ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन अगर देखा जाए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट नहीं थे और आज पूरा दिन ही मेरा बिज़ी रहा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से देखा जाए तो आज रहमत मेरे घर आई और मेरे यहाँ पे यानी कि मेरे यहाँ पे बेटी की विलादत हुई है। आप सब के आज के दिन में मैं यानी कि स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़ पाया, इसके लिए बहुत माजरत। और आज के दिन अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो मार्केट का आगाज़ स्लाइटली नेगेटिव हुआ 9 पॉइंट माइनस के साथ, और हमने ये देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में पॉजिटिव परफॉर्म करने लगी। मार्केट हाई सेट पे गई 143 पॉइंट 40,420 का मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट ने 40,500 के लेवल को यानी ब्रेक नहीं किया। इसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट आपकी एक रोल ओवर वीक था, लास्ट डे था मंथ क्लोजिंग का। उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आना स्टार्ट हुई और मार्केट ने लो बनाया तकरीबन 249 पॉइंट के साथ 40,026 का लेवल। और जैसे कि कल के दिन हमने आपको बताया था कि 40,100 यानी कि मार्केट का एवरेज इंडेक्स है और मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगी। तो हमने ये देखा कि 40,150 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा है 126 पॉइंट माइनस के साथ। अगर हम वॉल्यूम्स की तरफ नज़र डालें तो 170 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए फ्राइडे वाले दिन, जबकि कल के दिन वॉल्यूम्स ज़्यादा थे। कल के दिन 251 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए थे। आज वॉल्यूम्स में भी कमी रही, लेकिन अगर फ्राइडे के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम्स फिर भी बेहतर थे, बहुत कम नहीं थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के दिन जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं, जिसमें यूनिटी टॉप पे रहा 18.62 इसको लास्ट के वी लॉक के अंदर हम हाईलाइट करते रहे कि यूनिटी में माल जमा हो रहा है। इसके अलावा लोटे केमिकल हाइट पे जाके प्रॉफिट टेकिंग रही। सी एनर्जी TRG में आज ऊपर का लॉक लगा, वॉल्यूम लीडर रहा। टेलीकार्ड 10 रुपये 60 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक, WGL, WTL, TPL प्रॉपर्टीज़, PRL ये आपके परफॉर्म करते थे, वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स में देखें तो इंडस मोटर्स, महमूद टेक्सटाइल, पैकेजेस, KSB पम्प, TRG, टावलर्स देखा जाए तो ये टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो कॉलगेट, सीमेंट्स, थल, PSMC को लो लॉक भी लगा, क्योंकि PSMC का जो प्लान है वो शट डाउन करने की बातें आ रही हैं। 20 मई तक टेम्परेरी शट डाउन किया जा सकता है। फ्रोसेंस नेगेटिव रहा। बक्सली में भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, 7.5 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग, यानी कि ये इनमें टॉप डिक्लाइनर देखा। आज के दिन कुछ रिजल्ट भी थे, जिसमें बैंक अल्फला का रिजल्ट रहा और सेकंड क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 2 रुपये 8 पैसे की EPS यानी कि प्रॉफिट में इजाफा हुआ, जबकि लास्ट प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो 1 रुपये 95 पैसे की EPS थी। 2.5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके साथ ही अगर एटलस होंडा का रिजल्ट देखें तो एटलस होंडा की भी जो प्रॉफिट में इजाफा हुआ 12 रुपये 11 पैसे की EPS रही, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, और लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में 10 रुपये 75 पैसे की EPS थी। पे आउट्स में कुछ भी नहीं दिया, डिविडेंड यानी कि हिसाब से एक तरह से निल रहा। अगर हम यानी कि वॉल्यूम्स लीडर में देखें, सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका टॉप परफॉर्म करता रहा। 68 पॉइंट यानी 68 पॉइंट का इजाफा हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हमने कॉल भी दी थी, एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई थी, जिसमें हमारा TRG का एक टारगेट पूरा हुआ, जबकि एवंसियोन, नेटसोल और सिस्टम ने भी हमारा एक टारगेट पूरा किया। तो इसकी एक स्पेशल ग्रुप कॉल भी दी गई थी। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड्स में 8 पॉइंट का इजाफा, फूड सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस इनमें इजाफा हुआ। जबकि अगर हम डिक्लाइनर की साइड पे देखें तो फर्टिलाइज़र में आज भी हमने 69 पॉइंट की कमी दी गई, क्योंकि कल एफर्ट का एक रिजल्ट आया था जिसने एक नेगेटिव यानी कि एक सेंटीमेंट क्रिएट किया था। इसके अलावा सेकंड नंबर पे सीमेंट सेक्टर में 36 पॉइंट की कमी, जबकि कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इनमें हमने यानी कि कमी देखी। इसके साथ ही यानी कि 1 अगस्त से पेट्रोल डीजल में लेवी बढ़ाने का इम्कान है, यानी कि क्योंकि लेवी की कमेंटमेंट की गई है IMF के साथ कि IMF ने ये शर्त रखी थी कि आप लेवी टैक्स जो है वो बढ़ाएंगे और पेट्रोल की प्राइस में ये इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही आज एक चीज़ ये भी थी कि हमारे जो आर्मी चीफ़ है इन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि वो IMF के ऊपर दबाव डालें, थोड़ी सी यानी उनके ऊपर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान को जो किस्त देनी है IMF की, क्योंकि IMF के तमाम तर मुतालबात को हम मान चुके हैं, तमाम तर
जो शराइत को फॉलो कर चुके हैं, तो उसके लिए जो IMF के जो फ़ंड रिसीव होने उसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया जाए, थोड़ा सा दबाव किया जाए, ताकि जो टाइमली 1.2 बिलियन के फंड यानी कि पाकिस्तान में आ जाए। और जो एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा है जो डॉलर में हम देख रहे हैं मुसलसल एक यानी अप्रिसिएशन की तरफ है और हमारी इकनॉमी मेल्ट डाउन हो रही है, तो उसको रोका जा सके। तो ये आर्मी चीफ की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम भी है और अमेरिका से एक रिक्वेस्ट भी की गई कि इसको यानी कि नज़रसानी की जाए। सेकेंड नंबर पर अगर देखा जाए तो डॉलर में आज भी 0.24% का इजाफा हुआ, यानी कि 239.94 पैसे के पास यानी कि देखा जाए तो ट्रेड कर रहा था। 0.24% यानी कि देखा जाए तो 0.24% का इजाफा हुआ है पाक रुपीस में। और यानी कि डॉलर थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, 239.94 के पास ट्रेड कर रहा था और इस वक्त 239.37 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव थोड़ा सा पाक रुपीस अप्रिशिएट हुआ है। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो कल के दिन में हमने आपको बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका स्लाइटली डिस्काउंट कर सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल के ग्राफ हाईली पॉजिटिव है और क्रूड ऑयल आपका न्यू हाई की तरफ जा सकता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 97 का लो बनाने के बाद 96.50 का लो बनाने के बाद क्रूड ऑयल रिबाउंड कर गया है और इस वक्त $99.37 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल के जो अगर हम ग्राफ देखें तो क्रूड ऑयल के हिसाब से ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल 100 से लेकर $103 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि क्रूड ऑयल लोअर साइड पर एक्यूमुलेट हुआ है और इसमें रैली बन सकती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा यानी कि थोड़ी सी यानी कि एक तरह से $106.35 के पास ट्रेड कर रहा है, 11 सेंट का इजाफा है, जिसकी वजह से दुनिया की जो करेंसी है यूरो USD, पाउंड USD, जापानीज़, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, ये सारी डिक्लाइन की तरफ है और हमारी करेंसी भी थोड़ा सा इसके ऊपर इम्पैक्ट ले सकती है। अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर नज़र डालें तो रिसेंटली हमने आपके गोल्ड और सिल्वर का टारगेट दिए थे। जब सिल्वर आपका 18.50 के पास ट्रेड कर रहा था, हम ये कह रहे थे कि $20 तक जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सिल्वर ने $20 का हाई लिया और गोल्ड ने भी ना सिर्फ हाई लिया, $17.55 के पास ट्रेड कर रहा है, इस वक्त भी पॉजिटिव है। स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है, यानी कि गोल्ड में हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो इस वक्त 1755 के पास ट्रेड कर रहा है, 1750 से लेकर 1740 की तरफ डिक्लाइन कर सकता है, शॉर्ट डिप ले सकता है और देन फिर वंस अगेन रैली की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। सिल्वर में भी अगर हम देखें तो सिल्वर में भी 1950 से लेकर 19 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन अगर हम सिल्वर का लॉन्ग टारगेट देखें तो 2050 से लेकर 21 की तरफ मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। लास्ट ये रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 40,300 ये रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल में 39,800 ये हमारे सपोर्ट्स लेवल हैं। इंडेक्स के हवाले से अगर हम वीकली रिव्यू देख करें तो 39,605 का लो बना है इस वीक के अंदर और 40,623 का हाई बना है इस वीक के अंदर। एवरेज के हिसाब से देखें तो 40,114 के करीब इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए थी, जबकि जो क्लोजिंग रही 40,150 के करीब रही है। ओवरऑल अगर देखा तो 36 पॉइंट स्लाइटली ओवरबोट है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम मंथ के एतबार से देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग आनी चाहिए थी 41,000 से ऊपर आनी चाहिए थी हाई लो के एतबार से, और इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 40,150 के करीब रही, तकरीबन 900 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ बंद क्लोज रही है, यानी कि अब भी मार्केट आपकी डिस्काउंटेड है 900 पॉइंट और किसी भी टाइम ये पॉइंट्स रिकवर कर सकते हैं। इसके साथ ही कल के दिन हमने कुछ यानी कि आपको कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे आपके साथ, और स्टॉक्स में हमने बताया था कि ये स्टॉक्स आपने इस तरह की ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि ओवरबोर्ड स्टॉक की एक लिस्ट शेयर की गई थी जिसमें लोटे केमिकल के बारे में आपको खास करके बताया गया था कि 30 रुपये पे क्लोज हुआ है, लेकिन कल के यानी कि फ्राइडे वाले दिन अगर ये 30-75 या 31 से लेके 32 के एरिया में मूव करता है तो आपने एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि लास्ट 4 डेज से मुसलसल इसमें एक रैली बन रही थी और इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आ सकती थी और ये लोअर साइड पे क्लोज हो सकता है। हमने देखा कि 31 का हाई बना के ये 29.50 के करीब यानी 29.50 से बिलो क्लोज हुआ है और इसने एक अच्छा मौका दिया इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट टेकिंग का। ये पहले से आपको कॉल दी गई ताकि आप बुल ट्रैप में ना आ सके, तो हमने देखा कि ये डिक्लाइन साइड पे क्लोज हुआ। जबकि एवंसियन को देखें तो एवंसियन आपका हाई 80 का हाई बना के थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के साथ 79 के करीब क्लोज रहा। टीआरजी में देखा जाए तो 91.70 पे क्लोज रहा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और हाई साइड पे क्लोज रहा है। तो देखा जाए तो ओवरबोट की साइड पर है और मौका अच्छा दिया इसने। नेटसोल में भी अगर देखा जाए तो 99 का हाई लगा और 99 के साथ बिलो क्लोज हुआ और प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिए गए थे आपको जिसमें SNGP, SSGC, PSO ये स्टॉक्स है जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म करके क्लोज रहे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंडेक्स के हवाले से कि अब इंडेक्स किस तरह परफॉर्म करेगा,
देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल के दिन में हमने देखा था एक करेक्शन रही थी मार्केट के अंदर, और फिर मार्केट ने आज थोड़ा सा अप करके दोबारा अपने जो करेक्शन के मूड को कंटिन्यू किया और मार्केट ने अपना एक लो टेस्ट किया, और लो टेस्ट करके फिर लास्ट आवर में हमने देखा कि मार्केट ने कुछ बेहतर क्लोजिंग दी। शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड की तरफ आ चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा यानी कि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लास्ट अगर हम 1 आवर में देखें तो क्लोजिंग काफ़ी पॉजिटिव रही है, और लास्ट 1 आवर के अंदर हमने ये भी देखा कि टोटल 15 मिलियन के वॉल्यूम्स भी हुए हैं, तो जो कि पॉजिटिव और एक अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है। क्योंकि जो शॉर्ट ग्राफ थे आपके अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि रिकवरी का फेज बना सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी, अगर इंडेक्स स्टार्टिंग में 40,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है मंडे वाले दिन, तो फिर एक्सपेक्टेड होगा 39,800 से 500 की तरफ इंडेक्स मूव कर सकता है। लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, आपने अच्छे स्टॉक चूज करने, क्योंकि इंडेक्स अगर ये लो लेवल टच करता है तो हाईली ओवरसोल्ड की तरफ होगा और किसी भी टाइम बाउंस बैक की यानी कि उम्मीद की जा सकती है। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे चार्ट के ऊपर मुसलसल 3 दिन से जो पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही थी, आज हमने देखा कि आज के दिन स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग रही और इंडेक्स आपका यानी कि स्लाइटली नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहा है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही कि मंडे वाले दिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 40,000 और 350 का लेवल। जैसे ही मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, मार्केट एक रैली को कंटिन्यू करेगी, लाइक 40,500 से लेके यानी 40,800 तक भी मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो आपने पैनिक नहीं होना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 73 पॉइंट के साथ रही है। लास्ट वीक में वॉल्यूम्स जो थे 399 मिलियन के वॉल्यूम से KEC 100 इंडेक्स है, और जबकि इस वीक के अंदर अगर हम देखें KEC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम तो 381 मिलियन के वॉल्यूम हुए, यानी कि वॉल्यूम्स में तो स्लाइटली कमी है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक में मार्केट के पास एक टफ चैलेंज होगा कि मार्केट जो नेक्स्ट वीक के अंदर क्लोजिंग दे 40,000 यानी कि 41,000 से अबव क्लोजिंग दे। अगर नेक्स्ट वीक के अंदर 41,000 से अबव क्लोजिंग आती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा ये भी टारगेट होगा कि 42,000 से लेकर 45,000 तक भी आने वाले यानी अगस्त में टच कर सकती है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,000 से अबव नहीं रहती है और मार्केट की क्लोजिंग 40,000 यानी से बिलो रहती है तो फिर ये मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं होगा। तो ये इन चीज़ों का भी हमने गौर करना होगा नेक्स्ट फ्राइडे तक। मार्केट की अगर हम मंथ की सूरत हाल देखें तो इस मंथ में भी मार्केट आपकी लास्ट 3 मंथ से जैसे कि मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करी, जैसे कि मार्केट ने मई के मंथ में 2100 पॉइंट डिक्लाइन किया था और 2171 पॉइंट, और जबकि इस मंथ में हमने देखा कि यानी लास्ट मंथ में 1537 पॉइंट और इस मंथ में भी तकरीबन 1390 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। नेक्स्ट मंथ जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, बिग सपोर्ट लेवल 39,500 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट इसी नेगेटिविटी को कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और एक मंथ की अच्छी क्लोजिंग देने के बाद एक रिकवरी का फेज बना सकती है। स्पेशल गुरु में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहेंगे और टाइमली इन चीज़ों के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आज भी हमने कुछ स्पेशल कॉल्स दी थी जिनके टारगेट्स यानी कि जो कल हमने स्पेशल कॉल्स दी थी उनके टारगेट्स कुछ हिट हुए और उनमें एक अच्छी यानी कि रैली बनी है। इसके साथ ही अगर हम देखें मंडे के लिए कि कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट हैं और किन स्टॉक्स से हमने थोड़ा बच के रहना है और उनमें हमने अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। जैसे कि अगर हम मंडे वाले दिन देखें तो TRG यानी कि हाईली ओवरबॉट है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, नो डाउट। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका जो है एक अच्छे हाईली ओवरसोल्ड था लॉन्ग लेवल के हिसाब से, लेकिन उसमें एक रैली बनती थी, स्पेशल कॉल भी दी गई थी इनके हवाले से, तो वो अपना टारगेट भी हिट कर चुके हैं। लेकिन ये होता है कि मार्केट कभी भी वन वे की तरह हाई मतलब अपसाइड की तरफ जाती नहीं है, थोड़ा सा स्टेक करती है फिर आपकी अपसाइड जाती है, यानी पहले थोड़ा हाई जाती है फिर स्टेक करती है फिर प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा रिकवरी करती है। TRG के जो सेलिंग रेंज बन सकती है 94 से 97, अगर ये इस लेवल में जाए तो अग्रेसिव बाइंग ना करें, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तरजीह दें, शॉर्ट डिप मिल सकती है। एवेंसियन का भी टारगेट दिया गया है 81 से 84, जबकि नेटसोल में 100 से 104, और जबकि लॉट केमिकल के अगर हम देखें तो 30 से 32 का एरिया जो है वो सेलिंग एरिया बनेगा। 32 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो मजीद रैली होगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में देखें जिनकी क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है, जिसमें हाईटेक लुब्रिकेंट है, DGL है, ऑक्टोपस है, SNGP, SSGC, TPL प्रॉपर्टीज है, टेलीकार्ड है, इनकी क्लोजिंग बेहतर रही है। थोड़ी सी अगर डिप लेते हैं तो उनमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है, आने वाले वीक के अंदर ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किया है और नेक्स्ट वीक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है, इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। आज के दिन हम स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सके, इसके लिए माजरत है क्योंकि आज के दिन मैंने जैसे बताया कि मेरे यहाँ पे बेटी की विलादत हुई। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा यानी बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि बेटी की विलादत हुई
और इसके अलावा ये कि मंडे वाले दिन से लाइनअप होंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली आपको अपडेट करते रहेंगे। जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप के लिए व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।